OLX के जरिए शहरियों को लूटने वाले डाकू पकड़े गए। OLX पे जो कीमती फ़ोन लगाया होता तो ये उसको टारगेट करते थे। उसकी लोकेशन के नज़दीक किसी अपने रिलेटिव का घर का ये इंतखाब करते थे। वहाँ पे इन्होंने फिर उनको बुलाना। रिजवान साहब ये बताइएगा कि OLX के ज़रिए किस तरह ये लोग लूटते थे और गिरोह में कितने लोग शामिल हैं? ये बेसिकली इसका जो दो लोग हैं और एक मर्द है, दो मर्द और एक औरत है। और इसमें जो मेन है करैक्टर वो शकील और खलीफा नाम का लड़का है। उसके साथ उसका एक दोस्त है इस्तफ़ा उर्फ इफ़ी, और इनके साथ एक लड़की थी कायनात उर्फ कायनी। ये तीनों मिलके जो थे ये इस तरह करते थे कि ये OLX पे जो बाइंग और सेलिंग वगैरह लोग करते हैं, और जिन्होंने अपना कोई कीमती फ़ोन लगाया होता, जिस तरह iPhone 15 है, 14 है, और या सैमसंग का कोई कीमती फ़ोन है, तो ये उसको टारगेट करते थे। अच्छा, उसको टारगेट करने के लिए ये पहले ये करते थे कि उस एरिया में जिसकी लोकेशन होती थी सेलर की, जिसने OLX पे ऐड लगाया होता था, उसकी लोकेशन के नज़दीक किसी अपने रिलेटिव का या किसी दोस्त का, एतमाद वाले बंदे का, या किसी ऐसे बंदे को जो इनके सर्कल में शामिल हो, जिसके ड्राइंग रूम में या TV लाउंज तक इनको रसाई हासिल हो, तो उस घर का ये इंतखाब करते थे। वहाँ पे इन्होंने फिर उनको बुलाना। एक अंस नाम का एक कस्टमर है जिसने OLX पे मोबाइल अपना iPhone 15 Pro Max सेल करने के लिए उसने लगाया। वो वापडा टाउन का रहायशी था H ब्लॉक का। उन्होंने ही H ब्लॉक में ही एक घर टारगेट किया जो इनकी एक दोस्त है रुबाब उसका। अच्छा, उसके घर उन्होंने उसको टारगेट करके बुलाया कि जी आप इधर आ जाएं। तो जो अंस है उसने इनको कहा कि जी आप मुझे बाहर मार्केट में मिलना है या आप मेरे घर आ जाएं, मैं आपको मोबाइल सेल कर देता हूँ। खलीफा ने ये कहा कि शकील और खलीफा जो है कि जी मेरे वालिद साहब पैरालाइज हैं। हकीकत में जो रुबाब इसकी दोस्त है उसके वालिद साहब पैरालाइज है। वो बंदा जो है वो रहमदिली में इनके ट्रैब में आ गया, उस घर में आया। इसने उसको दिखाया कि जी ये मेरे वालिद साहब पैरालाइज हैं, तो साथ एक कमरे में जाके वो बैठ गया। क्या रुबाब को इस चीज़ का पता था कि क्या वारदात डालने जा रहे हैं? नहीं, रुबाब को नहीं पता। मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि जाते हुए उन्होंने रुबाब का मोबाइल भी, रुबाब की एक LCD भी, ठीक है, और इस तरह उसका कुछ इनके साथ जो दोस्त है कायनात, उन्होंने रुबाब का जो मेकअप का सामान था, किट थी, वो भी चोरी कर ली। और उसका एक मोबाइल था सैमसंग A32, वो भी चोरी कर लिया। अच्छा, अब उस लड़के को इन्होंने रुबाब के घर बुलाया, रुबाब से किस तरह वारदात की? उसके साथ ये बैठे, उसके साथ बारगेनिंग की। बारगेनिंग करने के बाद प्राइस तय होगी 3,20,000 रुपये आईफोन की। उसने कहा जी 1.5 लाख मैं आपको, खलीफा ने कहा अनस को कि मैं आपको अभी 1.5 लाख पे कर देता हूँ, और इसके बाद जो बाकी अमाउंट है मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तमाम चीज़ें तय होने के बाद iCloud रिमूव हुआ अनस का तमाम डाटा ट्रांसफ़र हुआ, और इस दौरान चाय वगैरह भी इन्होंने पी, ठीक है। और इन्होंने अपना वो जो डाटा केबल है फ़ोन की और उसका बॉक्स है वो उसने शकील को दिया। शकील ने ये कहा कि जी ये मैं ज़रा अपनी सिस्टर से मशवरा कर लूँ। अब सिस्टर कौन है? वो कायनात, जो इनके साथ शामिल है। अब ये उनके साथ मशवरा करने गया, तो इतनी देर में जो इनका दोस्त है इस्तफ़ा, वो हमेशा हर वारदात में ये करता था कि उसने बैकअप पे उन्होंने ऊबर करीम की कोई व्हीकल गाड़ी जो है वो बुक करवाई होती थी। जब टारगेट इनके पास पहुंच जाता था तो ये उसके बाद खलीफा अंदर से उसको ओके करता था कि जी ट्रैप हो गया, हमारा टारगेट चेज होने वाला, तो आप ऊबर करीम राइड करवा लें, ठीक है। वो राइड बुक हो जाती थी, जितनी देर में राइड आती थी उतनी देर में ये अपना टारगेट चेज कर लेते थे। जब ये निकला है कि जी मैं अपनी सिस्टर को दिखा के आता हूँ, तो सिस्टर ने ऑलरेडी A32 मोबाइल और ये चीज़ें जो थी वो अपने कब्जे में कर चुकी थी। रुबाब की जिनके घर ये वारदात ये सिस्टम सारा किया गया, जो इनकी दोस्त थी मुश्तरका। वहाँ से ये निकलते हैं, गाड़ी ऑलरेडी तैयार होती है, अंस जो है वो वहाँ पे वेट कर रहा है। ये यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं टाउनशिप में जो मोबाइल मार्केट है मोचीपुरा में, वहाँ पे जाके सैमसंग A32 जो है वो 21,000 रुपये में सेल हो जाता है। उसका जो SOP है मोबाइल यूज़ सेल परचेज़ की वो पूरी होती है, ई-गैजेट होता है। वहाँ पे खलीफा अपना CNS देता है। इससे कबल हनीफा का जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इस तरह का। इससे पहले एक FIR है मंशियात की,
और एक FIR इस पे है नाजायज़ असला अपने पास रखने की। आईफोन सेल करने की कोशिश करते हैं तो आईफोन की इनको प्राइस नहीं मिलती जो टाउनशिप मार्केट से, वहाँ से ये वहाँ से जाते हैं हफीज़ सेंटर। हफीज़ सेंटर जाके ये वहाँ पे मोबाइल सेल करते हैं। वहाँ पे ये अपना एक दोस्त है इसका अमजद इनका दोस्त इस तरह से कि अमजद से ये परचेज़ करते हैं अपना नशा, हैश भी खरीदते हैं उससे आइस वगैरह भी लेते हैं। यहाँ से वो अमजद का ID कार्ड होता है, गैजेट होता है, वो सारी जो है ना उनका प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे मोबाइल मार्केट वैल्यू पे 3,40,000 रुपये में सेल हो जाता है। ठीक है जी। वहाँ से अब ये इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे इकट्ठे इनके साथ और भी जो 3-4 लड़कियाँ हैं, 2-3 दोस्त और भी हैं, ये पार्टी करते हैं। अब इनका एक और तरीकाकार भी है कि ऊबर करीम जो इन्होंने बुक की होती है उसके साथ भी ये वारदात करते हैं इसी तरह कि भाई मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया या मुझे कॉल करने के लिए मोबाइल दें, मैंने यहाँ पे उतरना है तो मैं अपने जो मेरा जिस घर में या लोकेशन पे आना है मैं उनसे पूछ लूँ। तो ये बात करते करते वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर पुलिस इन तक कैसे पहुँची? हम इन पे कोई 15-20 दिन से वर्क कर रहे थे लेकिन हमें कोई फ्रूटफुल होती नज़र नहीं थी आ रही हमारी एफर्ट्स। फिर हमने इन्हीं के माइंड के साथ, इन्हीं के सेटअप, इन्हीं की लाइन ऑफ एक्शन को अडॉप्ट किया हमने। उसमें हमने एक iPhone 15 Pro Max जो है वो हमने लगाया OLX पे। उसकी जो बैटरी कंडीशन हेल्थ थी वो 98% शो की, आउट क्लास फ़ोन था वो हर लिहाज से। अच्छा, कीमत कितनी लगाई? डिमांड हमने कहा कि ऑन कॉल, अच्छा डिमांड ऑन कॉल हमने रखा। उसमें हमें डिफरेंट कॉलर्स की कॉल आती रही लेकिन हमने किसी को भी रिप्लाई नहीं किया। जब हमें अपने स्पेसिफिक टारगेट की कॉल आई तो हमने इनको रिप्लाई किया। आप लोगों को कैसे पता चला ये वही लोग हैं? इसका OLX ID हमारे पास था पहले कि खलीफा के नाम से इसका ID है। हमने वही तरीका कर यूज़ किया। इनके सर्कल में से एक ऐसा दोस्त हमने पिक किया कि जिसको इन्होंने अभी तक टारगेट नहीं किया था, उसके घर की हमने नज़दीकी लोकेशन दी। इन्होंने वही तरीकाकार अपना अख्तियार किया, उसके घर इन्होंने हमें बुलाया। लोकेशन कहाँ की थी? K ब्लॉक मॉडल टाउन, वाबड़ा टाउन की। इन्होंने वहाँ पे हमें बुलाया कि जी आप वहाँ पे आ जाएं और वहीं पे भी स्टोरी सुनाई कि मेरी माँ अकेली है घर में, मैं नहीं निकल सकता, तो आप वहाँ पे आ जाएं। तो हम जब मोबाइल लेके, हमारी टीम का ही एक नया नौजवान जो कि किसी लिहाज से भी अभी उसकी नई सर्विस स्टार्ट हुई थी, कांस्टेबल है, और वो ऐसे ही लगता है जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसको हमने अच्छा पैंट शर्ट और ड्रेसिंग की, उसका गेटअप करवा के उसको हमने भेजा iPhone दे के। जब ये वहाँ पे आके बैठ गया तो उससे पहले ही हमारी जो है वो नफरी पुलिस जो है, मैं खुद वहाँ पे साइडों पे हम ऑलरेडी खड़े हुए थे क्योंकि गाड़ी में बैठा था। यहाँ एक साथ एक घर था, हमने उनकी इमदाद ली, उनके ड्राइंग रूम में हम बैठे हुए थे। और जब ये वहाँ पे आके बैठ गया, इसके साथ बारगेनिंग स्टार्ट हो गई, मुकम्मल बातचीत, रेट तय हो गया। और जब इसने कहा जी iCloud डिलीट कर दें तो इतनी देर में हमें जो है वो हमारे कांस्टेबल ने टेक्स्ट कर दिया था कि आप अंदर आ जाएं। हम अंदर गए हैं तो कायनात इसके साथ थी। इसको और कायनात को हमने पकड़ा है, जो इफ़ी है उसको बाहर से पकड़ा है। रिजवान साहब, ये वारदातें कितने अरसे से कर रहे थे और फिर जो पैसा इनके पास आता था करते जाते, उसका कितना कितना किसके हिस्से में जाता था? पहले पैसे तो ये उड़ा चुके थे। अभी हमने इन पे जो कास्ट की कि जो A32-21,000 का सेल किया, 3,40,000 का इन्होंने iPhone सेल किया, तो 3,60,000 की जो अमाउंट थी हमने उस हिसाब से इनसे पूछा कि ये कैसे तकसीम हुए। खुदारा ऐसे लोगों से बचे। अगर आप कोई मोबाइल सेल कर रहे हैं या परचेज़ करने का इरादा रखते हैं तो वो आपको नहीं पता कि वो बंदा किस इरादे से आपके पास आ रहा है।